सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वरुण विथ अनदर फ्रेश न्यू वीडियो। सो गाइस, एक महीना हो चुका है मैंने एक भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया बिकॉज सितंबर का पूरा महीना एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सो मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाया, कुछ शूट नहीं कर पाया, कुछ कंटेंट बना नहीं सका। अभी भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वैसे, बट अभी थोड़ा सा टाइम मिला है। सो मैंने सोचा कि बाहर तो जा नहीं सकते अभी, मोस्टली तो मैं जाता ही नहीं बाहर। सो मैंने सोचा कि कुछ घर पे ही ऐसा ही वीडियो बनाए जिसपे मैंने कुछ 4 टॉपिक्स चूज़ किए हैं अभी, जिस पर आज मैं डिस्कशन करना चाहूँगा और साथ ही आपके कमेंट्स का भी मुझे वेट रहेगा। सो एक उस 4 टॉपिक्स में से एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो आपको अच्छी लगेगी। आप आज मुझे भी आज ही मिली उस स्टोरी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट टॉपिक है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग में चल रहा है इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ नहीं किया। ये टॉपिक अभी अपने देश का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है, वो है रेप केस। लास्ट ईयर 33,033 केसेस अपने रजिस्टर हुए हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में। और हर साल मिनिमम 20,000 केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन अपने देश में अब तक ऐसा कोई कानून बना नहीं है जिससे कि रेपिस्ट को बड़ी से बड़ी सज़ा मिले, या तो ये कानून सुनकर रेपिस्ट थर थर काँप उठे। अभी हाल ही में हुआ 14 सितंबर को मनीषा वाल्मीकि का 4 लोगों ने मिलकर रेप किया, जिसमें उसकी ज़बान काट कर उसकी गर्दन और उसकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, उसको तोड़ दिया और उसे खेतों में फेंक दिया। और वो एक 19 साल की लड़की जो एक छोटे से गांव को बिलोंग करती थी, हथरास नामी गांव का, उसको बिलोंग करती थी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब उसकी डेथ हुई है तब वहाँ के पुलिस ने उसके फैमिली को बिना बताए उसको जला दिया। मतलब उसके फैमिली को उससे लास्ट टाइम मिलने भी नहीं दिया। सो उसके फैमिली में मानता हूँ कि कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आप बॉडी को घर नहीं ले जा सकते, लेकिन लास्ट टाइम मिल तो सकते हैं। बट वो भी नहीं, यूपी पुलिस ने ये उसके फैमिली को बिना बताए उसे जला दिया, लास्ट टाइम उसे देखने भी नहीं दिया। इतना शेमफुल एक्ट यूपी पुलिस ने अभी हालांकि में किया है। मुझे बस इतना ही कहना है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को देखकर उनसे कुछ सीखते हैं तो ये कानून हम लोग अपने देश में क्यों नहीं लगा सकते। जब यूएस में कोई रेप करता है तो उसे ज़िंदगी भर जेल होती है। दुबई में कोई रेप करता है तो उसे डायरेक्ट हेडशॉट का ऑर्डर मिलता है। अफ़गानिस्तान में अगर कोई रेप करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं। सो अपने देश में ऐसा कोई कानून अब तक बना क्यों नहीं है। मुझे ये टॉपिक इसलिए चूज़ करना पड़ता है क्योंकि अब तक अपने देश में इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सो मुझे आप कमेंट करके बताइए ये बात सही है या गलत है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और जल्द से जल्द मुझे बताइए। सो सेकेंड टॉपिक है अबाउट फार्मर्स। फार्मर्स सबकी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज ज़िंदगी में अगर खाना ना हो तो कोई ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, और वही आज फार्मर्स भूखे मर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्हें अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, अच्छी कोई फसल हो नहीं रही है। आजकल मार्केट में बहुत सी गलत चीज़ें मिल रही है और वो बनाने वाला करोड़पति है, लेकिन आज जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि खाना, वो बनाने वाला आज गरीब है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ जिम्मेदार हम भी हो सकते हैं और कुछ जिम्मेदार गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी है, सॉरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मर्स की प्रॉब्लम्स में आते हैं। फर्स्ट उनके सीड्स, जो उनके बीज होते हैं जो उगाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो बीज खरीदते हैं तो उन्हें कभी कभी अच्छे क्वालिटीज़ के बीज मिलते नहीं है, कभी कभी काफ़ी थर्ड क्लास क्वालिटी के बीज मिलते हैं, जिससे कि उनकी खेती अच्छे से हो नहीं पाती है। उससे एक उनको काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। सेकेंड प्रॉब्लम आता है उनको इरिगेशन, जाकि कई सालों में एक बार बारिश गिरती है, वहाँ पानी नहीं होता। वहाँ पर फार्मर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ पिक उगते नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता है उनको।
तो इस सिचुएशन में भी कभी कभी वो लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन वो लोग भी कितना एडजस्ट कर पाएंगे। और उनके प्रॉब्लम्स में थर्ड पॉइंट आता है, जो कुछ फार्मर्स के पास आज भी अच्छे औजार नहीं है जिससे कि वो फार्मिंग कर सके। उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है फार्मिंग करते वक्त। उनके पास कुछ लोगों के पास ही ट्रैक्टर है, तो कुछ लोग अभी भी हल चलाकर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। सो उनको काफ़ी गर्मी में काम करना पड़ता है। इतने गर्मी में उनको हल चलाकर अपनी खेती चलानी पड़ती है। और साथ ही उनको प्रॉब्लम्स आते हैं भाव में। जब वो लोग अपना जो पीक रहता है उसे उगाकर जो बेचने चाहते हैं, तब उनको उनके हिसाब से प्राइस नहीं मिलता है। उनको अपने दाम कम करने पड़ते हैं अपने मजबूरी के लिए। उनको भी अपना पेट भरने के लिए दाम कम कर कर उसे चीज़ बेचनी पड़ती है, जिसके लिए वो आज पूरी दुनिया जिस पर टिकी हुई, आज जिस पर हम लोग इम्पोर्टेंट अंग है अपने इसका जो हम खाते हैं, वो ही आज गरीबी में रह रहा है। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट या कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को। ये है, मैं मानता हूँ कि है, अपने गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन वो सही जगह पहुँच रहा है या नहीं, इसकी नाम तो लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। सो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि आप सिर्फ कमेंट्स में बताइए कि हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि फार्मर्स को एक छोटी सी भी हेल्प हो सकती है, जो उनको आगे फार्मिंग में मदद करे या उनको काफ़ी चीज़ों में मदद कर सके। ऐसे कोई बातें बताइए, आप कमेंट्स कीजिए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सो अभी थर्ड टॉपिक पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो है अपनी मीडिया। आप मीडिया से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्यों आप क्या देखना चाहते हैं मीडिया से? हाल ही में अभी हम लोग देखना चाहते हैं कोरोना अपडेट्स, कितने कोरोना बढ़ रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं, कितने की डेथ हो रही है, हम लोग ये देखना चाहते हैं। और साथ ही हम लोग न्यूज़ चैनल पर देखना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन में क्या चल रहा है, किसने क्या किया, कौन से देश में क्या चल रहा है, वो सब हम लोग देखना चाहते हैं। और साथ ही अपने देश में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है उसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं अपने इंडियन न्यूज़ मीडिया पर। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं कि आजकल की न्यूज़ मीडिया में मुझे ड्रग्स दो, मुझे चरस दो, मुझे गांजा दो, ये है दीपिका की कार, ये इसमें ये ब्लैक मर्सिडीज में दीपिका पादुकोण जा रही है, दीपिका ड्रग्स लेती है। तो और साथ ही हम लोग देखते हैं कि ये है सुशांत, ये है रिया। बस आजकल न्यूज़ चैनल पर बस यही चल रहा है। जो है मेन टॉपिक जिस पे हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो है अपने प्रॉब्लम्स, अपने देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, वो तो सब साइड में हो गए। लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ है सिर्फ उनको ही दिखाया जा रहा है। उन्होंने किसने गांजा लिया, किसने ड्रग्स लिया, बस ये थोड़ी होती है न्यूज़। सारे देश में, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो न्यूज़ होती है, लेकिन वो कोई तो कवर करना ही नहीं चाहता, बिकॉज सबको टीआरपी की पड़ी। हाँ पता है टीआरपी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि जीडीपी इतनी गिर चुकी है, वो तो सिर्फ एक ही चैनल में मैंने देखी है जिसने कवर किया, बाकी चैनल कहाँ गए? सब लोग गांजा चरस इस पे ही चले। हम लोग को नहीं चाहिए किसी ने। और उससे भी बड़ी खबर है कि अभी चल रहे हैं रिपब्लिक टीवी पे की बड़ी खबर है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। अरे भाई उससे पूछताछ हो या ना हो, हमें उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? उससे देश को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो गांजा लेता है, चरस लेता है, उससे देश को फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे इम्पोर्टेंट बात होती है, लेकिन वो पूरे दुनिया में बस उसको ही दिखाना है। और बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसको तो साइड में रख देते हैं। हम लोग सिर्फ चरस गांजा पे डिबेट करते हैं, वही तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाकी तो हमें न्यूज़ मीडिया से कुछ नहीं, हमें जो न्यूज़ चाहिए वो सब हम लोग मीम्स या तो यूट्यूब पे ही मिलती है। बाकी तो न्यूज़ मीडिया तो सब एंटरटेनमेंट के लिए हो चुका है। सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने टॉपिक्स बताइए, आपने अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपने कमेंट्स में बताइए कि आप न्यूज़ चैनल पर क्या देखना चाहते हैं और आप लोग क्या देख रहे हैं। ये न्यूज़ चैनल अब बिक चुका है मुझे तो लगता है। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा न्यूज़ मीडिया पर, बस चरस गांजा ही बताना है इनको बस। अभी तो उसके रेट भी उन लोग को भाट हो चुके हैं जो जानते भी नहीं थे चरस गांजा के बारे में। सो बस इतना ही बोलूँगा मैं। और अभी फोर्थ टॉपिक है जो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। सो ये जो फोर्थ पॉइंट है एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। सो काफ़ी साल पहले की ये कहानी है, जब एक लॉयर था जो अपने 46 इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के
बचाने के लिए केस लड़ रहा था, तो जिन पर गुनाह दाखिल था कि और उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली थी। जब ये लॉयर अपना केस लड़ रहा था तभी उसके असिस्टेंट से उसको एक चिट्ठी मिली जिस पर कुछ लिखा था। वो पढ़कर उसने साइड में रख दिया और केस वापस से स्टार्ट कर दिया। सो जब एक सेशन होता है उस ख़त्म होने पर जब जज ने लॉयर से पूछा कि तुम्हें जो चिट्ठी मिली उस पर क्या लिखा था या क्या न्यूज़ थी उस पर, सो जब उसने तब लॉयर ने कहा कि इस पर लिखा है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है। तो ये जब जज ने सुना तो शॉक होकर उसने पूछा कि जब तुमने ये सुना तो तब तुम तभी के तभी वहाँ पर अपने वाइफ के पास क्यों नहीं गए। तब लॉयर ने कहा कि अभी तो मैं अपनी वाइफ को वापस नहीं ला सकता, लेकिन जो अपने 46 फ्रीडम फाइटर हैं उन पर जो गुनाह दाखिल है उनको तो मिटाकर वो उन्हें वापस ला सकता हूँ। सो जब ये बात जब जज ने सुनी तो उसने तुरंत ही अपने 46 फ्रीडम फाइटर को मुक्त करके उन पर से सारे गुनाह निकाल कर उन्हें फ्री कर दिया। सो ये एक छोटी सी कहानी थी और जो लॉयर थे वो कोई और नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, एक द आयरन मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपने देश के लिए। सो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी ये जिनके लिए उनको ह्यूज रिस्पेक्ट है, जितना रिस्पेक्ट करेंगे उनके लिए उतना कम है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी। सो मुझे इसमें से सीखने मिलता है कि आप अपने काम के कितने वफादार है वो आपको सही समय पर ही पता चलता है या उसका सही फल आपको सही समय पर ही मिलता है। सो मुझे तो बस इतना ही कहना था। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। भले ही ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको वीडियो, बट ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। सो जल्दी से जल्द लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ये इस चैनल को। मैं जल्दी ही नए वीडियोज़ लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।